ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ को इस तरह गहरी नींद में सोया देखकर वहां उपस्थित स्त्रियों को शंका हुई कि कहीं अनहोनी ना हो गई हो, तो वे राजा के हृदय से कान सटाकर और हाथों की कलाई को पकड़कर बड़े ध्यान से सुनने लगी कि खून का प्रवाह सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उन्हें कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई। तो वे तो बुरी तरह से कांप उठी और सोचने लगी कि जिस भय से मन आशंकित हो रहा है कहीं वो पूरा तो नहीं हो गया। तो वे बार बार राजा की नाड़ियां देखने लगी। हाथ पांव सुन पड़े थे। राजा कोई भी चेष्टा नहीं कर रहे थे, आंखें बंद थी। उन्होंने राजा को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन राजा का शरीर जकड़ चुका था। तो उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि महाराज के प्राणों का अंत हो चुका है। उधर पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या और सुमित्रा उस दिन मरी हुई स्त्रियों के समान हो गई थी। सूर्य उदय होने पर भी उनकी नींद नहीं खुली थी। कौशल्या सोते समय श्रीहीन हो गई। उनके शरीर का रंग बदल चुका था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। कौशल्या और सुमित्रा दोनों राजा के पास थी, लेकिन इतनी गहरी नींद के कारण उन्हें कुछ भी पता नहीं था। दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों को देखकर दूसरी स्त्रियों ने यही समझा कि नींद में ही राजा के प्राणों का अंत हो गया है। माता कौशल्या और सुमित्रा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैसे जंगल में यूथपति गजराज अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियाँ करुण चित्कार करने लगती है, उसी प्रकार उस महल की सुंदर रानियां बहुत ही दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। उनके जोर से रोने की आवाज़ सुनकर कौशल्या और सुमित्रा की नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी और सोचने लगी कि ये औरतें इस तरह करुण विलाप क्यों कर रही हैं। तो कौशल्या और सुमित्रा भागकर अपने पलंग से खड़ी हुई, राजा के शरीर का स्पर्श किया और सच्चाई का पता चलते ही हे राजन, हे नाथ की पुकार करती हुई दुख से व्याकुल होकर दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी और धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। वो दोनों धूल से लथपथ हो गई थी। उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज तक तो आकाश में विराजमान थी और आज किसी ने नीचे फेंक दिया है। उन सबके इस तरह रोने की आवाज़ को सुनकर कैकेयी भी वहाँ पर आ पहुँची और जोर जोर से रोने लगी। अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। वहाँ पर उपस्थित महिलाएं और भी जोरों से रोने लगी। तो इस तरह रोने से सारा राजमहल जोर जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सारे लोग भाग भाग कर इकट्ठे हो गए कि ऐसे क्या बात हो गई। सब कुछ कुशल मंगल तो हैं। और सारे वहां पहुंचकर जोर जोर से रोने लगे। राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित हो गए। सारा भवन तत्काल ही आनंद शून्य दीन दुखी होकर व्याकुल दिखाई देने लगा। राजा दशरथ को इस तरह काल के गाल में समाया देखकर उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बहुत ही दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी और राजा दशरथ की बाहों को पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए राजा के शव को देखकर कौशल्या की आंखों में आंसू भर आए और वह अत्यंत दुखी होकर राजा के मस्तक को अपने गोद में लेकर कैकेयी से कहने लगी
कि हे कैकेयी दुराचारिणी, तेरी कामना सफल हुई। अब तुम्हें राजा से भी कोई भय नहीं है। राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित होकर राज्य का सुख भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए, मेरे स्वामी स्वर्ग सिधार गए। अब मैं दुर्गम मार्ग में अपनों से बिछुड़कर असहाय और अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में ऐसी और कोई नहीं हो सकती जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीवन जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को जहर खिला देता है और उससे होने वाली हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता है, ना ये देखता है कि उससे ना जाने कितनों को दुख होगा, उनकी आत्मा मुझे हमेशा कचोटेगी। इन सब बातों का त्याग करता हुआ वह सिर्फ धन पर ही ध्यान रखता है और रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को कांटे के समान समझता है और जहर खिलाकर नष्ट करने की भावना रखता है। उसी तरह हे कैकेयी, तुमने रघुवंशियों के स्कूल का नाश कर डाला। हे कैकेयी, तूने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलाया। जब यह समाचार राजा जनक सुनेंगे तब उन्हें भी बहुत कष्ट होगा। क्या सोचेंगे वो? आज मैं तुम्हारी वजह से अनाथ और विधवा हो गई हूँ और इस बात का पता मेरे पुत्र श्री राम को भी नहीं है। वो तो जीते जी यहाँ से अदृश्य हो गया है। यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। राजमहलों का सुख भोगने वाली सीता दुख भोगने के योग्य नहीं थी। वो ना जाने तुम्हारी वजह से वन में किन किन कठिनाइयों का सामना कर रही होगी। रात के समय बेचारी पशु पक्षियों की भयानक आवाज़ सुनकर भयभीत हो जाती होगी। ना जाने कहाँ अपने चेहरे को छिपाती होगी ताकि उन्हें उस भयानक जानवरों की आवाज़ें सुनाई ना दें। उसके माता पिता और उसके बंधुजनों को जब पता चलेगा कि सीता जी को इस तरह उन्होंने अयोध्या से ले जाकर निकाल दिया है तो वो तो बेचारे शोक में डूबकर अपने प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। हे दुष्ट कैकेयी, मैं भी जीना नहीं चाहती। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूंगी और एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर बुरी तरह से विलाप करने लगी तो यह देखकर वहां उपस्थित सब लोगों का हृदय भर आया। तो राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने जब कौशल्या को इस तरह बिलखता हुआ देखा तो उन्होंने दूसरी स्त्रियों से कहा कि आप रानी कौशल्या को यहाँ से ले जाइए। तो वे महिलाएं कौशल्या को वहाँ से पकड़कर महल के अंदर ले गई। सभी बहुत ही दुखी थी। उन सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सरग में। तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।